So, hello and welcome everyone to my YouTube channel Maths Cracks. This is your second lecture of ratios. इससे पहले हम लोगों ने रेशियो का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने रेशियो के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस ही लेंगे, तो फिर देर क्यों करें, आइए फिर तुरंत क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप क्वेश्चंस आज हम करेंगे। आइए फिर देखते हैं। तो ठीक है, आइए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन बेस है एक्सपेंडिचर और सेविंग जैसे कुछ क्वेश्चंस है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे, उन चीज़ों पे रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया ये है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4 इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ इज 2:3 एंड ईच शेव ₹200 देन फाइंड द इनकम ऑफ बोथ ए एंड बी। तो क्या दिया इसमें, दिया है कि कुछ पैसे ए और बी कमाते हैं जो कि 3:4 के रेशियो में कमाते हैं, खर्च करते हैं 2:3 के रेशियो में और बचाते हैं दोनों 200 रुपये। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले आप बनाएंगे एक टेबल जिसमें आपका सबसे पहले क्या होगा, इनकम होगा। यहाँ पे ए की चीज़ है, यहाँ पे बी की चीज़ है। एज पर क्वेश्चन हम देखें इनकम क्या है, तो ए की 3x है और बी की 4x है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, चलिए अभी एक्सपेंडिचर को छोड़िए, पहले सेविंग्स देखिए। सेविंग्स कितनी है दोनों की सेविंग्स है 200 रुपये। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा आपके पास कि इसको आप 2y और 3y करिए। x क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x हमने पहले यहाँ मान चुका है, तो हम x को तो वहाँ नहीं ले सकते हैं। तो इसको 2y करते हैं, इसको 3y करते हैं, दो इक्वेशन बनती, दो वेरिएबल होता, वहाँ से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उसको ना करते हो हम ये भी तो कर सकते हैं ना। हमारे पास एक और चीज़ें क्या होती हैं, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। तो यहाँ से इनकम क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग्स आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? तो हम एक्सपेंडिचर को और क्या लिख सकते हैं, इनकम माइनस सेविंग लिख सकते हैं। तो एक ये तरीका भी है क्वेश्चन को करने का। ये चीज़ें इतनी आपको समझ में आई। और एक्सपेंडिचर का रेशियो में दिया कितना है, 2:3 दिया है। तो क्या यहाँ से 3x/200 और 4x/200 2:3 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 200 है तो हमें क्या फाइंड करनी है, दोनों की इनकम फाइंड करनी है। तो एक की इनकम कितनी हो जाएगी, 3x है तो 3 × 200 हो जाएगा 600। 3x, x की वैल्यू अगर 200 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा 1200। 4 2 8, सॉरी, ये हो जाएगा 800। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ₹7800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B and C. The share of A is 3/4 of share of B and share of B is 2/3 of share of C. Then find the difference between shares of B and C. मतलब क्या कि 7800 रुपये का कुछ अमाउंट है जो कि A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कुछ रेशियोज़ में। तो A का जो शेयर है वो B के शेयर का 3/4 है और जो B का शेयर है वो C के शेयर का 2/3 है। तो हमें B और शेयर के रेशियोज़ का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है A इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ B, ठीक है, और क्या दिया है, B इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ C। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, A/B इज इक्वल्स टू 3/4, बिल्कुल सर, और B/C इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों रेशियोज़ को आपस में कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना है क्या, B और C निकालना है, B और C का शेयर्स का डिफरेंस निकालना है। तो जब तक इन्हें हम एक रेशियो में कंबाइन नहीं करेंगे तब तक हम रेशियो का डिफरेंस तो निकाल नहीं पाएंगे। तो कंबाइन करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो A/B लिखेंगे जो कि है 3:4, ठीक है, और B/C कितना है, यह है 2:3। तो यहाँ से A/B/C कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो इसे और क्या लिख सकते हैं आप, 3:4:6, ये क्या हो जाएगा, A/B/C हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था बी और सी का शेयर का डिफरेंस। तो ये बी है, ये सी है। 4 माइनस 6 तो कर नहीं सकते क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 अपॉन, इन रेशियोज का सम करते थे तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13 इंटू टोटल अमाउंट कितना था 7800 था हमारे पास। तो ये 13 से कितने टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 600 और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹1200। तो आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो एजेस से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला ये है कि 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ रामू एंड सोमूस एज वॉज 6:7। एक साल पहले रामू और सोमू का जो एज का रेशियो था वो था 6:7। 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद अब से द रेशियो वुड बिकम 7:8। 4 साल बाद अब से 7:8 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सोमू की एज फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, पहले क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, एक रामू और सोमू। ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, तो क्या बोला है हमें यहाँ पे 1 ईयर अगो, मतलब प्रेजेंट से 1 साल पहले क्या हो रहा है, -1। उन 1 साल पहले क्या था, उनके एजेस का जो रेशियो था वो था 6:7, मतलब 6x और 7x था। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। तो ये तो 1 साल पहले था, 1 साल बाद क्या होगा, मतलब प्रेजेंट में क्या होगा, 6x + 1 और 7x + 1, है ना, ऑब्वियसली बात है ये। और अब से 4 साल बाद कितना होगा, फ्यूचर में 4 साल बाद, 4 साल जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7x + 5 हो जाएगा। और इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें दिया है 7:8, मतलब हमें क्या दिया है, हमें दिया है 6x अपॉन 5 अपॉन 7x + 5 इज इक्वल्स टू 7/8। तो यहाँ से क्या वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हाउ ओल्ड इज सोमू, तो सोमू की एज हमें फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, प्रेजेंट में फाइंड करनी है। जी हाँ, प्रेजेंट में हमें सोमू की एज फाइंड करनी है। शायद इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो कब की फाइंड करें, चलिए प्रेजेंट की फाइंड करके बता देते हैं आपको। तो एज पर प्रेजेंट अगर लेंगे तो ऑप्शन में तो ये दिया नहीं है, तो प्रेजेंट के लिए तो नहीं फाइंड करनी है हमें, तो कब के लिए फाइंड करनी है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। क्या गड़बड़ हुई, अरे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अगर आपको फ्यूचर की भी एज अगर निकालनी हो या फिर प्रेजेंट की भी निकालनी हो, तो सोमू की अगर हम प्रेजेंट एज भी निकाल रहे हैं तो 7 5 35 + 1 36 हो जाएगा और 7 35 + 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप करेक्शन कर लेंगे, ये बी 30 ना होकर 36 है, ठीक है। और आपको प्रेजेंट एज निकालनी थी, क्या निकालनी थी, प्रेजेंट एज निकालनी थी। तो सोमू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7x + 5 है, 7x + 1 है, सॉरी ये तो फ्यूचर क्या निकाल रहा हूँ मैं, 7x + 5, 7x + 1 है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5, तो 7 5 35 + 1 कितना हो जाएगा, 36 ईयर्स। ये क्या हो जाएगा, सोमू का प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो आप चाहें इसे भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी एजेस से ही रिलेटेड है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 5:6। तो जो प्रेजेंट की एज है x और y की वो है 5:6 के रेशियो में, रिस्पेक्टिवली मतलब 5-6 दोनों के हैं। 7 ईयर हैंड, 7 साल बाद दिस रेशियो विल बिकम 6:7 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज x प्रेजेंट एज, पास्ट का जिक्र है कहीं नहीं है, तो पास्ट का टेबल भी नहीं बनाएंगे हम। यहाँ क्या बनाएंगे, x और y लिखेंगे, प्रेजेंट, फ्यूचर, और प्रेजेंट की जो रेशियो है वो है 5:6, तो मतलब 5x और 6x। 7 ईयर हैंस मतलब प्रेजेंट से 7 साल बाद, प्रेजेंट से 7 साल बाद, तो 5x + 7 और ये हो जाएगा 6x + 7। दिस रेशियो विल बिकम 6:7, मतलब ये रेशियो क्या बन जाएगा, 6:7 बन जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36x + 42। यहाँ से आप देखेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 36x 42 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा शायद 6 होगा ना,
6, हाँ ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 7 7 7 7 7 क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या निकालनी है, x का प्रेजेंट एज निकालना है। तो x की वैल्यू निकलनी, x का प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 35 ईयर्स। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आप चाहे इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो मिक्सचर से रिलेटेड है। क्या दिया है, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल, a mixture contains alcohol and water in the ratio 4:3. If 5 liter of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. मतलब ये है कि अल्कोहल और पानी का क्या है, मिक्सचर है हमारे पास, जो कि किस रेशियो में है, 4:3 के रेशियो में है। तो उसमें क्या किया जा रहा है, 5 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है। मतलब उतने से काम नहीं चल रहा था उन लोग का, लोग ज़्यादा बन गए तो उनको 5 लीटर पानी और ज़्यादा ऐड करना पड़ा। तो उसके बाद वो रेशियो क्या बन रहा है, 4:5 बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि अल्कोहल कितना था, ऐड क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं पानी। क्या अल्कोहल भी ऐड कर रहे हैं या घटा रहे हैं, नहीं। तो अल्कोहल की जो मात्रा पहली थी वो भी बाद में भी रहेगी। अल्कोहल तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो क्या रहा है, तो पानी चेंज हो रहा है। तो पहले क्या था, पहले था अल्कोहल था 4x और वाटर कितना था 3x। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और क्या ऐड कर रहे हैं हम, 5 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। तो 4x अपॉन 3x प्लस 5 कर रहे हैं। तो ये रेशियो कितना बन जा रहा है, ये रेशियो बन जा रहा है 4/5 बन जा रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई। ये रेशियो क्या बन जा रहा है, 4/5 बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम पानी कितना ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। अल्कोहल भी ऐड कर रहे हैं, नहीं ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 20x इज इक्वल्स टू 12x प्लस 20। यहाँ से हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 20। यहाँ से x हो जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ से x हो जाएगा 5/2। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल पहले कितना था और बाद में भी कितना है, 4x ही है। तो 4x कितना हो जाएगा, 4x 4 इंटू 5/2, तो ये हो गया 2, मतलब 10 लीटर अल्कोहल, 10 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, तो आप चाहे इसे भी नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि एन अमाउंट ऑफ ₹735 वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। तो 735 रुपये कुछ अमाउंट है जो कि ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड ₹25 लेस, मतलब क्या, अगर उन सब ने 25 रुपये कम पाए होते तो उनके जो शेयर्स का रेशियो होता वो होता 1:3:2। तो हमें क्या फाइंड करना है कि सी के द्वारा जो पैसे मिले थे उसे जितने पैसे, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि चलिए इनका जो रेशियो है वो क्या है, 1:3:2 है। तो A:B:C कितना है, 1:3:2 है। मतलब A B C। तो ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। तो ये रेशियोज तो तब बन रहे हैं ना जब उन्हें 25 रुपये कम मिल रहे हैं। लेकिन जब उन्हें इनिशियली मिला कितना होगा, सब में अगर हम +25 कर दें तो इतना उन्हें इनिशियली मिला होगा। चीज़ें समझ में आ रही है आपको। ये जो 1:3:2 का रेशियो है वो बन कब रहा है, वो तब बन रहा है जब सबने 25 रुपये कम लिए हैं। तो अगर 25 रुपये ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल अमाउंट के बराबर हमारे पास पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो इसे ऐड करेंगे आप तो कितना होगा, 4x ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 735। तो अगर हम इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 735 माइनस 75। तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से गया 35, तो उधर बचेगा हमारे पास कितना, माइनस करके इसमें निकालूंगा तो यहाँ से आपको x की वैल्यू, x की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। और हमें निकालना क्या था, हमें C का कितने पैसे रिसीव हुए थे वो निकालना था। तो C ने कितने रिसीव किए, 2x + 25 रिसीव किए ना। तो 2 × 110 + 25 रिसीव किए, मतलब कितने रिसीव किए, ये हो गया 220 + 25 विच इज़ इक्वल्स टू 245 रुपये उसने रिसीव किए। तो आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक और वैसा ही क्वेश्चन लेके देखते हैं हम।
तो क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2430 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी such that if their shares be reduced by rupees 5, rupees 10 and rupees 15 respectively, the remainder shall be in the ratio 3:4:5, then B share was। मतलब क्या, A, B और C में कुछ अमाउंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि अगर A में से 5 रुपये घटाएं, B में से 10 रुपये घटाएं और C में से 15 रुपये घटाएं, तो उनके जो रिमाइंडर्स होंगे वो किस रेशियो में होंगे, 3:4:5 के रेशियो में होंगे। मतलब क्या, A, B और C का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:4:5। मतलब A हो जाएगा 3x, B कितना हो जाएगा 4x और C कितना हो जाएगा 5x। लेकिन ये तो तब है ना जब 5, 10 और 15 रुपये कम मिले हैं, कम हो रहे हैं उनमें से। तो अगर हम सब में 5, 10 और 15 जितने घटाए थे उतने ही जोड़ दें तो टोटल अमाउंट जितना उन्हें मिला था जोड़ के आ जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2430। यहाँ से 12x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2400 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई। तो हमें निकालना है क्या, हमें b का शेयर निकालना है। 20, अरे यार 20 शेयर जो है कितना होगा, 4x प्लस 10 होगा, 4x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 4 × 200 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 800 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 810। ये क्या होगा, आंसर होगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी आपको डाउट्स या फिर कुछ दिक्कतें अगर आ रही हों तो आप मुझे टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है मैं लिंक दे दूंगा उसको, वहाँ आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से मुझसे डाउट्स पूछिए जो भी आपको डाउट्स आते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी टू। थैंक यू सो मच।